के मौके पर शहर भर में अकीदत और गम के माहौल के बीच ताजियों के जुलूस निकाले गए। जुलूसों को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। शहर के प्रमुख मार्गों और संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात रहा, जबकि अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए रहे। शहर का सबसे बड़ा फूलों वाला ताजिया पाए चौकी स्थित कटरा दबकयान के इमामबाड़े से निकाला गया। ताजिए के दीदार के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में अकीदतमंद पहुंचे। लोगों ने ऐतिहासिक फूलों वाले ताजे पर फूल चढ़ाकर इमाम हुसैन की शहादत को याद किया और अपनी मन्नतें मांगी। इसके बाद हजारों अकीदतमंदों की मौजूदगी में मातमी जुलूस निकला। या हुसैन की सदाओं और मातम के बीच जुलूस अपने निर्धारित मार्गों से होकर गुजरा। पूरे रास्ते सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। गमगीन माहौल में अकीदतमंदों ने इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करते हुए मातम किया। अंत में धार्मिक परंपराओं के अनुसार ताजियों को सुपुर्द खाक किया गया। पूरे आयोजन के दौरान प्रशासन और पुलिस की मुस्तैदी से जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। आज मुहर्रम हराम की 10 तारीख है और पूरी दुनिया में इस्लाम के मानने वाले हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का दिन के रूप में इसको मनाते हैं। आगरा में ऐतिहासिक फूलों का ताजिया बेगम डोड़ी पाए चौकी कटरा दबकयान और जितने भी आसपास के इलाके हैं, जिसमें मुख्यतः फूलों का ताजिया कटरा दबकयान से उठकर करबला शरीफ के लिए प्रस्थान करेगा और करबला में जाके उक्त फूलों का जो ताजिया है उसकी तदफीन की जाएगी। हमारा ये जो पर्व है ये हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की याद में उनकी शहादत को याद करने के दिन के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और जिस प्रकार से हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम ने इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद जो एक हमारा नारा है उसको चरितार्थ किया और आपने न्याय और अन्याय की लड़ाई के खिलाफ संघर्ष किया और आज पूरी दुनिया हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम को याद करती है। और जो मुखालिफ यजीद था जिसने आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरा खानदान शहीद हो गया इस्लाम की खातिर, उसको याद करती है, लेकिन यजीद को कोई याद नहीं करता। तो हम तो सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि आज जिस प्रकार से इस्लाम के मानने वाले हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम को याद कर रहे हैं, तो उनके पद चिन्हों पर चलते हुए इस्लाम को दुनियावी तौर पर एक नई तस्वीर पेश करते हैं, जिससे ये साबित होता है कि अन्याय करने वाला हमेशा परास्त होता है और जो न्याय की लड़ाई लड़ता है उसके सामने दिक्कतें, परेशानियां, दुश्वारियां अनेक प्रकार की आती हैं, परंतु जीत यह है न्याय की हो सकती है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। इस बात को चरितार्थ किया है हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम ने। और आज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो ख़ानदान के लोग इस्लाम की खातिर शहीद हुए, सैकड़ों तरीके से लोग उनको अपने तरीके से मनाते हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि इसी प्रकार से पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम रहे, मोहब्बत रहे, भाईचारा रहे, सौहार्द रहे और इस प्रकार के आयोजन हमेशा शांति का पैगाम दें। की 10 तारीख है, फूलों का ताजिया उठ लिया, 11 बजे वहाँ से चलेगा और न्यू आगरा जाएगा और हाजी सबलात का ताजिया ये। और पूरा कम से कम हजारों हिसाब से पब्लिक आती है, हिंदू मुसलमान सबकी मुरादें होती है, सब चलते हैं भाईचारे से। और ये 10वीं है, न्यू आगरा जाएगा। क्या इतिहास क्या है, कितने सालों से रखा जा रहा है? कम से कम 300 साल से, 350 से ऊपर हो गया। हाँ, उनके बाप दादा पर दादा धरते चले आ रहा। क्या मान्यता क्या है? मान्यता ये सबकी मुरादें होती हैं, सबसे भाईचारा होता है, सबकी मुरादें, सबके पूरे होते हैं, सब हिंदू मुसलमान सभी। कोई लंगरवाद का, कोई सलवतवाद का। क्यों मनाते हैं मोहल्ला? इनकी यादगार मनाई जाती है। हमारे इमाम थे ये, दीन को चमकाया, दीन को बढ़ाया, अपने नबी के नवाज से हैं ये। और हम चाहते हैं हिंदुस्तान के लिए खुशहाली की दुआ मनाई जाए और प्रशासन का भी शुक्राना करते हैं और एलआईसी वाले भी आए हुए हमारे सवेरे से, उनका भी शुक्राना अदा करते हैं। किस तरह का दिन है और किस तरह से आज जो है 10 तारीख है,
शाम की 10 तारीख है 15 भी फूलों का ताजिया ले जाते थे क्या? ये न्यू आगरा करवाला। क्यों मनाते हैं मुहर्रम, क्या इसका क्या? मुहर्रम तो इमाम हुसैन के याद में मनाते हैं। उनकी शहादत हुई थी आज के दिन 10 तारीख को, अशरे का दिन बोला जाता। तो ये जो फूलों का ताजिया उन्हीं की याद में रखा उन्हीं की याद में इमाम हुसैन के। आज मुहर्रम की 10 तारीख है और शायर ने कहा है कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हज़रत इमाम हुसैन ने अपने पूरे ख़ानदान के संग जो कुर्बानी दी वो आपने दीन को बचाने के लिए दी, अपनी उम्मत को चमकाने के लिए दी, कुर्बानी दी है। आप चाहते, आप नबी के नवासे थे, आपकी ठोकर में पानी था। लोग कहते हैं कि हुसैन पानी को तरसे, लेकिन हुसैन पानी को नहीं तरसते थे, पानी खुद उनके लबों के नहीं तरसता था। ये मकबूलियत थी हमारे हुसैन अलैहिस्सलाम की। तो आज मुहर्रम की 10 तारीख है, बड़े गम का दिन है और आज शहर का प्रमुख फूलों का ताजिया उठ रहा है। उसके पीछे पूरे शहर के अंदर ताजिए इसके पीछे चलेंगे और न्यू आगरा स्थित करबला में सुबह देखा किए जाएंगे।